अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, पहलगाम हमले के खिलाफ भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन तो जारी है ही, लेकिन आतंकवादियों को यह भी बताया जा रहा है कि आतंक का रास्ता अपनाएंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। आतंकी ठिकानों को उड़ाने की कार्रवाई लगातार आज दूसरे दिन भी जारी है। भारतीय सेना एक एक करके आतंकी ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर तबाह किए जा रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले के 4 और आतंकियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। और बड़ा एक्शन पुलवामा, शोपिया, कुलगाम में आतंकियों पर यह एक्शन हुआ है। उनके घर को जमींदोज किया गया है, आईईडी लगाकर उड़ा दिए गए। ठिकानों को आईईडी से उड़ा दिया गया है। शोपिया, कुलगाम और पुलवामा में आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। अब इन तस्वीरों में सबसे पहले एहसान का घर जमींदोज कर दिया गया। यह आज सुबह पुलवामा जम्मू कश्मीर की तस्वीर, शोपिया जम्मू कश्मीर की आप तस्वीर देखेंगे जहां शाहिद के घर अब आपको सिर्फ मलबा नजर आएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी देख लीजिए, वहां पर भी आईईडी लगाकर इस घर को ध्वस्त किया गया। अब यहां पर आपको सिर्फ मलबा दिखेगा। साथ ही आप देखिए जम्मू कश्मीर बिजबेहरा, कल आपको तस्वीर दिखाई थी, आतंकी आदिल का घर धुआं धुआं हो गया। ऐसा विस्फोट हुआ कि इसकी आज दूर तक दिखाई थी। साथ ही आसिफ शेख का घर, जो कि आतंकी है, जम्मू कश्मीर के त्राल में रहता था, उसका घर अब आप देखिए, उसके घर में भी अब आपको सिर्फ मलबा दिखेगा, टूटी दीवारें दिखेगी। और यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो हश्र आतंकियों के घरों का हुआ है, अब यही आतंकवाद का भी होगा। जिन्होंने खून बहाया है, अब उनसे चुन चुनकर हिसाब होगा। तो हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां पर कार्रवाई हुई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी तस्वीरें पुलवामा की बताई जा रही हैं, जहां पर आतंकी के घर को जमींदोज किया गया और इतना भीषण ब्लास्ट यहां पर किया गया कि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। हमारी सहयोगी कमलजीत संधू हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उसी जगह पर जहां पर आतंकी के घर को ध्वस्त किया गया। कमलजीत, एक एक कर आतंकियों के घर को ध्वस्त किया जा रहा है और जिस जगह आप खड़ी हैं, आपके पीछे ही मैं देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। क्या जानकारी आपके पास? पिछले 48 घंटे में हमने देखा है तकरीबन 5 से 6 ऐसे घर हैं जिनको जमींदोज कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ध्वस्त किया गया है, आईडी एक्सप्लोजन किया गया है, बात यह है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, प्रॉक्सी वॉर है और उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर है, जो लोग उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट बनाते हैं। पहला बयान आया टीआरएस से जहां पे जिम्मेदारी ली गई, अब एक और बयान आया है जहां पे उन्होंने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है पहलगाम हमले से, लेकिन यहां पे बुखलाहट नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब आइडेंटिफाई किए हैं उन लोगों को जो कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं, जो पनाह देते हैं, जो वहां पे रेकी कराते हैं और खासतौर पर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। और यहां पर जिस तरह से हम बड़ा एक्शन देख रहे हैं, कल हमने देखा जिस तरह से आदिल ठोकर है जो कि गुरी अनंतनाग का रहने वाला है, उसके बाद हमने देखा कि आसिफ शेख है जो कि त्राल पुलवामा का रहने वाला है, वहां पे बड़ा एक्शन हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से देर रात को आईडी के जरिए ये पूरा, और आप देख सकते हैं नुकसान केवल इस घर को नहीं हुआ है, आसपास के घर, इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन था कि आसपास के जो घर हैं उन पे भी दरारें आई हैं, उनके भी शीशे टूटे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार एक्शन में है, हरकत में है। और जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा एक्शन है। और हमने ये भी देखा है जो जमीनी एक्शन है सिर्फ इस पर नहीं है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकाउंटर्स हो रहे हैं। पिछले दिनों बांडीपुरा में एक्शन हुआ, कुलगाम में कहीं ना कहीं हाइडआउट बस्ट किया गया। तो इस तरह से जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है पहलगाम के हमले के बाद। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से हमने देखा कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी सख्ती की गई है। देर रात को पिछले 2 दिनों से क्रॉस जो सीजफायर वायलेशन है वो भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से चल रही है, मुंह तोड़ जवाब उनको भी दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से जो आस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। अगर लोगों से बात करने की कोशिश करें कि कोई अगर यहाँ पे एहसान शेख को जानता था, आप में से कोई आसपास रहता था? कोई भी नहीं जानता था। नुकसान कितना हुआ है यहाँ पर? ये बोलते कम से कम 50-60 मकान को यहाँ नुकसान हुआ है ना।
क्या जानते हैं वो यहाँ पर रहता था नहीं रहता था? मुरान एरिया है ये पुलवामा का, तो एहसान शेख यहाँ पे था कि नहीं? नहीं यहाँ कहाँ रहता है हाँ, घर तो इसी का है। वो? घर तो उसी का, लेकिन इधर नहीं रहता है वो, बहुत सालों से नहीं रहा आया घर। पिछले 2 साल से गायब बताया जा रहा है। और आपको यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे बल्बा है और इस तरह इसमें बीच में लोग घूम रहे हैं और आप देख रहे हैं कि घर का जो भी सामान है वो भी ध्वस्त हो गया है। तो यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई करते, और एक बात है, एक संकेत है कि टेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम है, उस पे प्रहार किया जाएगा। और इस तरह से लगातार इस वक्त सुरक्षा बलों का एक्शन ग्राउंड पे चल रहा है। और कमलजीत, यानी ये बात स्पष्ट हो रही है, जिस तरह का एक्शन यहां पर लिया गया है, कल अलग तस्वीर देखी, आज आप अलग तस्वीर दिखा रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिन में कल और कई तस्वीर देखने को मिले, क्योंकि जो नेक्सस, जो नेटवर्क इनका चल रहा था, सरकार उसी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। लिस्ट लंबी होगी। बिल्कुल सही कहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बात है और साथ में लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो लोग वहां पर मदद कर रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की बात है। और यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं ऐसे लोग, खासतौर पे जो टीआरएफ से जुड़े हुए हैं, लश्कर से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में इस तरह से माना जाता कि टूरिस्ट पे हमला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। और हमने देखा है कि ये सबसे बड़ा हमला है 2019 के बाद। और हमने देखा है कि 14 फरवरी 2019 को जिस तरह से सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, उसके बाद इस तरह का एक बड़ा हमला अपने आप में होना, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान आकाओं की तरफ से, आईएसआई की तरफ से एक बड़ा मैसेजिंग है, खासतौर पे जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी। लेकिन अब एक मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो रही है, बड़ी कार्रवाई की बात हो रही है, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मुंहतोड़ जवाब आगे भी दिया जाता रहेगा। शुक्रिया कमलजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।